हुँ, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी एसएससी सीजीएल के लिए जो लास्ट डेज़ बचे हैं, आप उनमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा एग्ज़ाम था जो एसएससी सीजीएल का, वो 19 तारीख को था। तो आज मैं अपना रिव्यू इसमें आप लोगों को बताऊँगा कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें क्या बदलाव हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जो आपके एग्ज़ाम में शायद आपके लिए हेल्पफुल हों। और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी अगर आप इसको मतलब मैं भी बहुत सारे रिव्यू देख देख चुका हूँ पहले से ही। जब मेरा एग्ज़ाम था उससे पहले मैं बहुत सारे रिव्यू देखता था, बट मैंने भी वही फ़ील किया जो मुझे लग रहा था। ज जैसा लोगों ने बताया है, एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल वही है। तो जैसे हम अब बता रहे हैं, जैसे आपने देख रहे होंगे कि जो रीज़निंग का पोर्शन है इस वाले एग्ज़ाम में, जो रीज़निंग है वो ईज़ी आ रही है, वो काफ़ी ईज़ी आ रही है, जो एक वन गो में आप कर सकते हो, एक बार में अगर आप करना चाहो। तो इसमें आपके 23 टू 24 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा टफ़, उसको आप छोड़ दो, उसको आप बाद में अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। सेकंड, आपको इसमें अटेम्प्ट करना है इंग्लिश का। इंग्लिश का आपको अटेम्प्ट करना है, और इंग्लिश में मैं आपको बताऊँगा, इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है या जो पैराग्राफ होगा उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। बाकी उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें। अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश को बाद में करने का सोचोगे तो आपका जो है जीएस का पोर्शन और जो मैथ का पोर्शन है वो छूट जाएगा, और इंग्लिश काफ़ी लेंथी है अगर आप पैराग्राफ को देखोगे तो। बाकी क्वेश्चंस ईज़ी हैं, बट पैराग्राफ बहुत टफ़ आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार में, 2 बार में आप उसमें काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको अपना टाइम देना है मैथ में। मैं जीके का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जीके बहुत टफ़ आ रहा है, और इसमें अगर आप करोगे ना तो यूपीएससी के लेवल जैसा आ रहा है। बट एसएससी में ऐसा होना तो नहीं चाहिए। स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 करके ऐसे करके पूछ रहा है, और बोल रहा है ये एक स्टेटमेंट यहाँ दे देगा, एक स्टेटमेंट यहाँ दे देगा, बोल देगा कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे करके। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड है पूरा। तो उसमें रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बहुत सारे लोग इसमें तुक्का लगा के आ रहे हैं। तो आप अगर इसमें सेफ्टी रखेंगे ना जीके में, जीके के में आप कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपकी जीएस स्ट्रांग है तभी आप जीके के पहले अटेम्प्ट करें, अदरवाइज़ आप पहले मैथ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि मैथ बहुत ईज़ी है। मतलब बहुत ईज़ी नहीं बोलेंगे, बट मॉडरेट है। मैथ जो है वो आपको मॉडरेट है। मैथ मॉडरेट, आप इसमें वन गो में 22 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1-2 क्वेश्चन है टफ, उसको आप छोड़ सकते हैं, और वो टाइम बचा के आप अपना जीएस में देंगे, जीएस में और इंग्लिश में। इंग्लिश का आपको लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें। और जीके में आप ये एक बात और ध्यान रखना, आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं जीके में, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आप मतलब अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, आप देख के तुक्का थोड़ा सा लगाओगे, तो आपके क्वेश्चन इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, आप इसमें ये मत सोचना कि मेरे को 150 लेके आना है या फिर 160 लेके आना है। उतना इस ये एग्ज़ाम उस लेवल का है नहीं जो इतना आप इसको कर सको। इसमें अगर आपके अगर इसमें आपके अगर आ रहे हैं ना मार्क्स, अगर आप इसमें 120 टू 130 तक अगर आप कर ले रहे हो, तो आपका समझ लो आप एक अच्छे स्कोर पे आ जाओगे। मतलब आपके चांसेस रहेंगे, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो। आपको ये देख के रहना है कि मेरे को स्कोर करना है 130। 130 का मान के चलना है। आपको ये मत सोचना कि मेरे को 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर आप 100% एक्यूरेसी, 100% नहीं, अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 75 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर ले रहे हो, तो आप मतलब एक अच्छा वो माना जाएगा आपका अच्छा एग्ज़ाम। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जीएस में अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। मैंने भी अटेम्प्ट किए जीएस में क्वेश्चन, बट मुझे वो लग रहा है वो कहीं न कहीं मेरी एक मिस्टेक थी। और मैं अपना रिव्यू बताऊँ तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो मैंने रीज़निंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 24, और मैथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैंने 20 टू 21 ऐसा अप्रॉक्स शायद किया है मैंने। ध्यान नहीं दे पाया था। बट मैंने क्या किया था, मेरी एक मिस्टेक हो गई थी जिसमें मैंने जीके में ज़्यादा टाइम दे दिया था, जो जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जीके में मैंने मतलब मुझे वैसे 6 से 7 मिनट लगता था नॉर्मली, बट मेरा इसमें 10 से 12 मिनट चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं बार-बार स्टेटमेंट पढ़ रहा, मुझे एक बार में समझ में ही नहीं आ रहा था।
तो आपको जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको तुरंत इंग्लिश पे लेट गो करना है। अगर आप जीके में कहीं अटक रहे हो तो आप इंग्लिश पे ध्यान दोगे, और इंग्लिश पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आप थोड़ा सा टाइम जीएस से बचा के, आप जीएस में चाहो बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर सकते हो जल्दी 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 जल्दी, और आप अब वो टाइम अपना इंग्लिश में दे सकते हो। तो आप इंग्लिश में टाइम लगाओगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रामर के क्वेश्चन है जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट वाले हैं, उनमें आपको जो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा करने के लिए। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस थोड़े से बड़े आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं आ रहे, बट 1.5 लाइन का तो आ रहा है, 1-1.5 लाइन तक का आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है। तो आप उसमें इतना नहीं होगा, आप इंग्लिश को थोड़ा सा कम ध्यान देना, बट इंग्लिश आप करना। जीएस आपकी प्रायोरिटी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है तो आपकी पहले प्रायोरिटी रीजनिंग होनी चाहिए, फिर आपकी प्रायोरिटी इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश और विदाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर आपकी प्रायोरिटी मैथ होनी चाहिए, मैथ के बाद फिर आपकी प्रायोरिटी जीएस होनी चाहिए। जीएस के लिए आपको बहुत कम टाइम देना है, ये समझ लीजिए। अगर आप जीएस में ज़्यादा टाइम देंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे एग्ज़ाम का, क्योंकि टाइम का भी प्रेशर रहेगा आपको। फिर आप बाद में इंग्लिश के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन छूट जाएंगे, जैसे मेरे छूट गए थे इंग्लिश के क्वेश्चन। मैं इंग्लिश पूरा मैं देख भी नहीं पाया था, ऐसा था मेरा। तो मतलब मेरा क्वेश्चन देखो तो शायद मैंने 70 के अप्रोक्स अटैम्प्ट हुआ होगा मेरा। बाकी तो जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा, अभी तो यही है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि आपको सीजीएल का एग्ज़ाम जो है किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और कैसे देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।